ओम जगन्नाथाय नमः नमः। सर्वप्रथमे आपण मन समस्त को नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे এই ভিডিওটি थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु कहीं आज भिडटी मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही। आज भिडियो आम जाना आसुथिबा नवा वर्ष 2025 मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानक किपरि रहिबो, ग्रह मानकर गोचर स्थिति आपण मानकु केउ प्रकार फल प्रदान करिबो। बंधुगण देखंतु एही नवा वर्ष 2025 रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। चारि गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। सर्वप्रथमे शनिदेव राशि परिवर्तन करिवे, राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य एही नवा वर्ष रे राशि परिवर्तन करिवे। बंधुगण शनिदेव प्रति 2.5 वर्ष थरे राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रत्येक 1.5 वर्ष थरे राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक 1 वर्ष थरे राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही 4 गोटी बड़ ग्रह मानकर परिवर्तन आपणक जीवन उपरे कौन प्रभाव पकेब, केउ प्रकार फल आपण को देव, सही समस्त विषय रे आज भिडियो रे विस्तार भाव जानिबा। आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबाकु जाउछि ना अशुभ फल प्राप्ति हेबाकु जाउछि, समस्त विषय रे आमे एई वीडियो माध्यम रे जानिबा। सेथिबे आपण मन गोटे अनुरोध, एई भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे ए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण आज ही ज्योतिष कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित। तो चलतु जानिबा ए वर्ष 2025 आपण किपरि रहिबो। देखंतु मुझे जानी जे आपण बहुत गुटे वीडियो देखि सारे ए विषय को लेकिन आज ही भिडियोटी आपण बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। हुए तो आपण एपरी वीडियो आगरी कौटी देखि नथिबे, सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। बंधुगण राशि चक्रर तृतीय राशि होछि मिथुन राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती बुधदेव एवं बुध आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भाव में मंगल विराजमान रहिबे, आपणकर चतुर्थ भाव में केतु विराजमान रहिबे, आपणकर सप्तम भाव में सूर्य विराजमान रहिबे, आपणकर नवम भाव में शनि एवं शुक्र विराजमान रहिबे, आपणकर दशम भाव में राहु विराजमान रहिबे, आपणकर द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। एहा जानुआरी 2025 ग्रह मानकर स्थिति अटे। एहा परे 30 मार्च को शनिदेव आपणकर भाग्य भाव बाहरी आपणकर कर्म भाव बा क्यारियर भाव को चलन करिवे, माने मीन राशि को चलन करिवे। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव को छाड़ी आपणकर प्रथम भाव में चलन करिवे, मिथुन राशि को चलन करिवे। 18 मई को राहु आपणकर मीन राशि को छाड़ी माने आपण क्यारियर भाव को छाड़ी कि आपण भाग्य भाव को चलन करिवे, नवम भाव को चलन करिवे एवं सिंह राशि को चलन करिवे, माने आपण तृतीय भाव केतु चलन करिवे। तो सर्वप्रथमे कथा हेबा देवगुरु बृहस्पति विषय रे। बृहस्पति आपण को केउ प्रकार फल प्रदान करिवे एही नवा वर्ष 2025 रे। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर राशि को चलन करिवे। पूरा 12 वर्ष परे गुरु आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे। देखंतु 15 मई परर समय आपणक पई अत्यंत शुभ रही अछि, किंतु 15 मई पूर्वरु देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में रहिबे। एहा आपणकर स्वास्थ्य को नहीं, आपणक वैवाहिक जीवन को नहीं टिके समस्या देखा दे पारे, आपणकर क्यारियर को नहीं कि समस्या देखा दे पारे। आपण माने
निश्चय अनुभव करिथिबे जे कि एही पूर्व 1 वर्ष भितर आपणकर किछि ना किछि खर्च हो जाइछि सडन खर्च होइथिबो आपणक वैवाहिक जीवन में समस्या देखा देइथिबो आपणकर क्यारियर मध्य समस्या देखा देइथिबो काहेकि ना गुरु आपणकर द्वादश भाव में अछंती द्वादश भाव को कुंडली ने भल विचार करा जाय न थाए आपण एही समय मध्यरे कौनसी नुआ नुआ लोकंक सहित निश्चय मिशिथिबे चिन्हा परिचित होइथिबे एठारे गुरु बसी आपणଙ୍କୁ बहुत अधिक ट्रावेल करैथिबे आपण विदेश यात्रा मध्य करिथिबे तो 15 मे पूर्वर आपणक वैवाहिक जीवन में तालमेल टिके कम देखा दे पारे वैवाहिक जीवन में समस्या देखा दे पारे क्यारियर मध्य टिके समस्या देखा दे पारे एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे आपणकर सडन खर्च हो जाई पारे आर्थिक व्यय मध्य घटी पारे तो यही भली परिस्थिति 15 मई पर्यंत रहिबो किंतु 15 मे पर जेबे गुरुदेव आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे लग्न भाव को चलन करिवे एवं पूरा वर्ष आपणकर प्रथम भाव में ही रहिबे गुरु आपणकर पंचम भाव सप्तम भाव एवं नवम भाव को देखिबे देखंतु पूरा 12 वर्ष पर आपणक पई एभली शुभ समय आसुअछि कि गुरुदेव आपणकर राशि को आसिछंती एहा आपणक पई अत्यंत शुभ अटे गुरु आपणकर प्रथम भाव में बसी आपण ज्ञान को बढ़ाइबे आपणकर मैच्योरिटी को बढ़ाइबे सामाजिक कार्य आपण लिप्त रहिबे धर्म आड़ को आपण मन बळी पारती धार्मिक कार्य करें कौन धार्मिक स्थान को यात्रा करें समाज में आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा हेब प्रतिष्ठा बढ़ आध्यात्म आड़ को आप गति करेंगे तो गुरु आपणकर प्रथम भाव में बसी आपणकर पंचम भाव को देखिए यही समय आपणकर संतान प्लानिंग को नहीं बहुत भल समय अच्छी जो मैंने संतान इच्छा रखी तो से संतान सुख निश्चय प्राप्ति हेब आपण लिखिकी रखु फैमिली प्लानिंग 15 मई पर समय आपण अत्यंत शुभ अटे आपण प्रेम जीवन पर उत्तम समय आसुअछि जदि पूर्वर आपणकर प्रेम जीवन में किसी भी समस्या देखा देउथिला बा आपण कथबार्ता बंद होता ब्रेकअप आदि होता तो सेमानंकर पुणी थरे कथबार्ता आरंभ हो पारे पैचअप होबार मध्य संभावना नजर आसुअछि जो मैंने सिंगल अच्छा से क्या सहित नूतन संपर्क गढ़ी उठिब आपण क्या सहित प्रेम पड़ पारती आपण को नुआ पार्टनर मिल पारती एवं पंचम भाव शिक्षार भाव होता है तो एठारे आपण शिक्षा क्षेत्र बहुत भल रहिबो 15 मई पर आपण शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करेंगे आपण कौन उच्च शिक्षा करें कौन नूतन स्थान में आडमिशन नहीं पारती शिक्षा क्षेत्र में आपणकर ज्ञान बढ़ बुद्धि बढ़ ज्ञान एवं बुद्धि बल आपणकर पाठपढ़ा क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करेंगे 15 मई पर जदि आप किसी एग्जाम अच्छे तेज से आप निश्चय भाव में उत्तीर्ण करेंगे एवं गुरु एठार बसी आपणकर सप्तम भाव को देखिए सप्तम भाव वैवाहिक जीवन भाव होता है पार्टनरशिप भाव होता है आपण डेली इनकम भाव होता है जदि आपण मैंने पार्टनरशिप कौन बेपार वाणिज्य आरंभ करने को चाहूँगी ताहले 15 मई पर समय आपण अत्यंत शुभ अटे 15 मई पर आपण डेली इनकम वृद्धि पाइब आपण फाइनेंशियली ग्रोथ हेब आपण पैसा किछि संचय करिपारंती आपण बैंक बैलेंस बढ़ी पारे आपण कौन नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करें व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपणकर ग्राहक बढ़ी पारती एवं आपणकर वैवाहिक जीवन 15 मई पर बहुत भल आपण भितर तालमेल ठीक भल पाइबा बढ़िबो एवं जो मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर विवाह होना विवाह चिंतित थिले विवाह हो पारु नथिला तो सेमानंकर 15 मई पर विवाह हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि आपणक घर को विवाह प्रस्तावन आसीपे और गुरु आपण नवम भाव को देखुंत तो आपणकर भाग्य वृद्धि आसब भाग्य बल आप बहुत बड़ बड़ इन्वेस्टमेंट करें बड़ कार्य आरंभ करें आपण कौन जानवाहन प्रॉपर्टी भूमि इत्यादि क्रय करें जाना शनि विषय में बंधुगण शनिदेव आपण नवम भाव बाहर की आप दशम भाव को चलन करेंगे केबे ना 30 मार्च को करेंगे जितेबाला शनिदेव आपण क्यारियर भाव को चलन करेंगे तो आपणकर क्यारियर भाव में उन्नति आसब आपणकर क्यारियर क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करेंगे किंतु आपन अधिक परिश्रम करा पड़पे परिश्रम कले जाकि आप सफलता प्राप्ति हो तो 30 मार्च ठारू आगामी 2.5 वर्ष पर्यंत शनि आपणकर क्यारियर भाव रे तो क्यारियर भाव में बहुत बड़ परिवर्तन आसबार अच्छी क्यारियर स्तर में आप बहुत अधिक उच्च स्थान को जापारती क्यारियर को लेकिन आपण यही समय रे बहुत व्यस्त रही पारती आपण पाखकू
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆପଣ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଏନ୍ଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଅଫର୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ, ଟେଲର କାମ, ଲୁହା ବ୍ୟବସାୟୀ କାମ, ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ରାହୁ 18 ମଇକୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମଇରୁ ନେଇକରି ପୂର୍ବ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ଭାବରେ କରିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ କିଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ପିତୃଦଶା ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ 18 ମଇ ପରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ନବମ ଭାବକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ରାହୁ ଆସିବା ଏହା ଏତେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେଇନପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କ 2 ଦିନ କାମ ହେବା କଥା ତାହା 10 ଦିନ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଅଛି। ରାହୁ ଏଠାରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ କମଜୋର ବନେଇବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କେତୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିନପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ବର୍ଷ 2025 ନୂତନ ବର୍ଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରାଂ ବୃଂ ବୃଂ ସ୍ୱାହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।